इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध में। दोस्तों, एक समय की बात है, मालगुड़ी नामक एक कस्बा हुआ करता था जिसमें हमेशा चहल पहल होती रहती थी। बाजारों में व्यापारी की आवाज़, गाड़ियों की खटखटाहट और लोगों की निरंतर बातचीत से वातावरण गूंजता रहता। इसी कस्बे में राघव नाम का एक व्यक्ति भी रहता था जो अपनी शांत प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता था। जहाँ लोग शोरगुल में लुप्त रहते थे, वहीं राघव मौन रहता था, जिससे लोग उसे चुप्पा भी कहने लगे थे। कई लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी या उदासीनता भी समझते थे, लेकिन राघव की चुप्पी में एक ऐसी ताकत छुपी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। राघव पेशे से एक लोहार था और अपनी कुशल कारीगरी के लिए मशहूर था। उसकी हथेलियां भले ही सालों के परिश्रम से कठोर हो गई थीं, लेकिन उसका काम एक कलाकार की तरह सटीक था। वह अपने छोटे से कार्यशाला में अकेले काम करता था और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता था। उसकी चुप्पी को अक्सर लोग उसका घमंड या उदासीनता के रूप में देखते थे और इसी कारण उसे सामाजिक तौर पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु जो लोग उसे वास्तव में जानते थे, वे समझते थे कि उसकी चुप्पी में गहरी समझ छुपी हुई है। एक दिन मालगुड़ी में एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। कस्बे के किसान यह देखकर घबरा गए कि नदी, जो उनकी फसलों के लिए जीवन रेखा थी, सूखने लगी है, जिस पर कस्बे में हड़कंप मच गया। किसान डर और चिंता में एक दूसरे पर पानी के अत्यधिक उपयोग का दोष लगाने लगे। गांव की बैठक में जोर जोर से बहसें होने लगी, लेकिन किसी समाधान पर नहीं पहुंचा जा सका। हर बार बैठक का अंत वाद विवाद होता और लोग बिना हल के ही लौट आते। इन बैठकों में राघव भी जाता था, लेकिन उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी मौजूदगी को शायद ही कोई नोटिस करता था। समय बीतता गया और हालात बद से बदतर होते गए। फसलें सूखने लगी और गांव में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि वे पहाड़ों में रहने वाले एक ऋषि से परामर्श लेंगे। ऋषि अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे और पहले भी गांव की मदद कर चुके थे। गांव के कुछ लोग, जिनमें राघव भी शामिल था, ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सभी ऋषि के आश्रम पहुँचे, जो पहाड़ों के बीच एक साधारण सी झोंपड़ी में था। गांव वालों ने ऋषि को अपनी समस्या बताई। उनकी आवाज़ें चिंता और हताशा से भरी हुई थीं। ऋषि ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर शांति से कहा, जिस समाधान की तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे बीच ही है। यह शोर में नहीं, उस मौन में छिपा हुआ है जिसे अब तक सुना नहीं है। गांव वाले यह सुनकर हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऋषि कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने फिर से आपस में बहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार राघव ने चुप्पी तोड़ दी। उसने ऋषि को प्रणाम किया और गांव वालों को बाहर चलने का इशारा किया।
गांव वाले अभी भी उलझन में उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में राघव ने बहुत दिनों बाद पहली बार कुछ कहा। उसने कहा, ऋषि सही कह रहे हैं। हमने अपनी बहसों में इतना शोर मचा रखा था कि हम सुनना भूल गए थे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने राघव से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? राघव ने समझाया कि यात्रा के दौरान जब बाकी लोग बहस कर रहे थे तब उसने नदी के प्रवाह को गौर से देखा और पहचाना कि नदी का रास्ता ऊपर की ओर कहीं अवरुद्ध हो गया था। मौन में वह बात समझ में आ गई जो शोर में छिप गई थी। गांव लौटकर राघव ने गांव वालों को उस स्थान पर ले जाकर दिखाया जहां नदी अवरुद्ध थी। सचमुच वहां बड़े बड़े पत्थर और मलबा नदी के रास्ते में फंसे हुए थे। गांव वालों ने कड़ी मेहनत करके उस बाधा को हटाया और कुछ ही समय में नदी फिर से बहने लगी। पानी का प्रवाह लौट आया और फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। राघव की मौन को गांव वालों ने अब समझ लिया था। राघव की मौन ने गांव वालों को बचा लिया था। उस दिन से मालगुड़ी के लोग मौन को कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में देखने लगे। अब राघव को केवल चुप्पा नहीं कहा जाता था बल्कि उसकी मौन और शक्ति का और समझ का सम्मान किया जाता था। गांव वालों ने यह सीख लिया कि एक शोरगुल से भरी दुनिया में अक्सर सबसे शांत आवाज़ ही सबसे अधिक ताकतवर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपके जीवन में आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, और ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट करें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारी जैसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल गौतम बुद्ध को अभी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ सके, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके और मित्रगण और दोस्त और परिवार वाले भी इस कहानी से अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।